चलिए, सभी फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। और फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम ले रहे हैं सीटीपी के हमारे जो हैं 13 टॉप क्वेश्चंस, ठीक है ना। जो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो है ना बहुत ही बेस्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो है बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे हम 13 क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी 30 क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखिए, अब जैसे हम जो हैं, और अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं, आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को जो हम बता दिए हैं कि हम जो आज ले रहे हैं सीटेट 2024 की जो है एग्ज़ाम आने वाली है। और कब आने वाली है? तो 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, मतलब 7 जुलाई को, ठीक है ना। तो जुलाई को जो है लेके, मतलब सीटेट को लेके बहुत सारे ऐसे हैं आप में से जो बहुत सारे टेंशन में बैठे होंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस टाइप से सीटेट को क्लियर करें, ये सारी चीज़ें जो है ना हर एक के मन में रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की या किसी भी तरह से आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर जो है आपको टिक लगाना है या कमेंट करके बताना है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। अब इसने बोला है ना कि संगणन का जो सिद्धांत है वो निम्न में से जो है किसकी व्याख्या करता है। तो जैसे हमारे पास दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो अभी अधिगम का, स्मृति का, अभिप्रेरणा का या सृजनात्मकता का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर चले जाएगा स्मृति का चले जाएगा, ना कि हमारा अभिप्रेरणा का, और ना ही सृजनात्मकता का, और ना ही अधिगम का। तो राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को। फ्रेंड्स, हमारी ये जो है 7 क्लास है, कौन सी क्लास है? 7 क्लास है। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी क्लासेस देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब जैसे कि हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमको दिया हुआ है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो चेस होता है, मतलब कार्ड जो होते हैं ना, कार्ड एक तरह क्या होते हैं, कार्ड होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। तो बच्चों को दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिए जाते हैं, ये इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि क्यों दिए जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि लड़ाई वाले खेल के लिए, या बौद्धिक खेल के लिए, या प्रायोगिक खेल के लिए, या गतिमान खेल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो है लड़ाई वाले, तो आप बच्चों को कार्ड देके क्या लड़ाई करवाओगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप प्रायोगिक, मतलब कि आप प्रायोगिक करवाओगे क्या, प्रैक्टिकल करवाओगे? कार्ड से नहीं करवा सकते ना प्रैक्टिकल। फिर गतिमान, आप बच्चों की गति बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते हो। मतलब ये जो कार्ड दिए जाते हैं वो बच्चों के क्या है, बुद्धि चेक करने के लिए मतलब दिया जाता है कि उनकी बुद्धि उपलब्धि जो है वो कितनी है, वो कितने पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है बौद्धिक खेल, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उसका आंसर जो है कमेंट करके देना है। ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें और आपके माइंड से जो है बाहर बाहर चले जाए। आपको 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। नहीं तो वो क्या है ना, फिर हम मोदी जी वाले डायलॉग आपको सुनाने लग जाएंगे। तो वो डायलॉग मत सुनिएगा। अभी जो है हमारे क्वेश्चन हमको जो है 13 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अब विकास का काल है, किसका? विकास का काल है, तो वो कौन सा काल है जिसको अत्यधिक दबाव या तनाव, मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने का काल कहा जाता है, ये पूछा है। तो इसमें जो दिया हुआ है, तो कौन से काल में बच्चों के ऊपर जो है ज्यादा प्रेशर डाला जा सकता है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, या क्या दिया हुआ है, वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा चले जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में जो है बच्चों का जो है मतलब विकास होने की शक्ति होती है, जो दबाव तनाव होता है वो किस में ज्यादा रहता है, किशोरावस्था में, ना कि प्रौढ़ावस्था में, ना मध्यावस्था में, और ना ही वृद्धावस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर चले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आपको क्या करना है, लॉक करना है, जो दिया हुआ है किशोरावस्था, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है
चौथा जो कि हमारे पास दिया हुआ है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वजनिक है के विकास का अर्थ है। अब देखिए मानवीय मूल्यों का जो क्या है मतलब सार्वजनिक है, क्या है सार्वजनिक है, जिसका क्या है विकास का अर्थ पूछा है। क्या पूछा है? विकास का अर्थ पूछा है। तो विकास का अर्थ पूछा है तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमको क्या लगाना है? राइट आंसर लगाना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है? मतारोपण दिया हुआ है, अंगीकरण दिया हुआ है, अनुकरण दिया हुआ है और अभिव्यक्ति दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब मतलब बच्चों का जो है मतलब मानवीय मूल्यों का क्या किया जाता है? प्रकृति में सार्वजनिक किया जाता है तो उसके विकास का अर्थ होता है, तो उसका विकास का जो अर्थ होता है वो अंगीकरण होता है। क्या कौन सा करण होता है? अंगीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंगीकरण। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है, प्रश्न 5वां कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? मतलब क्या है? विभिन्न योग्यता मतलब अलग अलग योग्यता एवं अलग अलग रुचि वाले जो क्या है विद्यार्थी मतलब बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है कौन सा मूल्यांकन मतलब उनका मूल्यांकन करने के लिए अधिक उपयोगी है। तो किसका हम मतलब जो है ज्यादा उपयोग करेंगे? जो अलग अलग मतलब रुचि रखते हैं बच्चे, अलग अलग योग्यता रखते हैं, तो उन बच्चों का जो है मूल्यांकन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसको ज्यादा उपयोगी मानना पड़ेगा, ये किसको ज्यादा उपयोग देना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा है ना। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपको पता होगा हमने आपको जो है थ्योरी में जो है आपको हमने पढ़ाया था CCE यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया हुआ है सतत व्यापक मूल्यांकन। ना कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि कोहलर तथा कोपका के अनुसार सीखना होता है। अब देखो कोहलर भाई साहब है और कोपका भाई साहब है। अब इन लोगों ने क्या कहा है कि सीखना क्या होता है? क्या बोला है कि सीखना होता है, तो क्या होता है? तो जैसे हमारे पास जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं मतलब किसके द्वारा, तो जैसे प्रयास के द्वारा सीख सकते क्या, अनुकरण करके सीख सकते क्या, सूझ द्वारा सीख सकते हैं, या अभ्यास के द्वारा। तो बच्चे प्रयास करेंगे तो कितना सीखेंगे? जितनी उनकी कैपेसिटी होगी उतना ही सीखेंगे। इसका मतलब प्रयास तो नहीं हो सकता। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, तो इसमें भी जो मतलब अपन शब्दों को दोहराएंगे बच्चों के सामने तो बच्चे वही सीखेंगे, तो यह अनुकरण भी नहीं हो सकता है। अब देखो सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा, अब बच्चों को अभ्यास करवाओगे और बच्चों को कहो बोलोगे कि बेटा आप आज जो हमने आपको करवाए हैं वो आप जो हो मतलब अभ्यास करके आना, तो बच्चा उसमें सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर चले आएगा? सूझ द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिए सूझ शिक्षण का अंतिम योग्य सोपान है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास दिया हुआ है कि सूझ शिक्षण का अंतिम सोपान है। तो अंतिम सोपान है तो वो कौन सा है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए प्रतिपुष्टि। आप प्रतिपुष्टि करवाओगे बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं करवाओगे। पुनः प्रतिपुष्टि मतलब बच्चों को आप क्या बोलोगे कि बेटा पुनः उसको जो है क्या करना है? रिवीजन करना है, बार बार पढ़िएगा। ठीक है ना। अब पुनः योजना बनाने के लिए आप कहोगे क्या? नहीं, पुनः शिक्षण, आप पुनः शिक्षा दोगे तो बच्चों को अगर आप पुनः शिक्षा देते हो तो बच्चा उसी क्लास का सीख पाएगा, आगे की क्लास का नहीं सीख पाएगा। तो इसका मतलब ना तो ये होगा ना ये होगा। हमारा राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। देखो अब निगेटिव पूछा है। कौन सा पूछा है? निगेटिव। तो आपको भी राइट आंसर कौन सा लेना पड़ेगा? निगेटिव। तो निगेटिव का भाई होता है निगेटिव, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब सीखने का वक्र ये पॉजिटिव हो गया, सीखने का पठार ये शायद निगेटिव है, स्मृति ये पॉजिटिव है, अवधान ये भी पॉजिटिव है। तो ये कौन सा चले जाएगा? सीखने का पठार, यानी कि राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है ना।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है हर भाई हर बहन से कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब किसने किया भाई? दिया हुआ है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया, तो किसने, मतलब इसके प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? हाल भाई साहब दिया हुआ है और थार्नडाइक दिए हुए हैं और हेगार्टी दिए हुए हैं और स्किनर। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत देने वाले जो महान वैज्ञानिक है वो कौन है? स्किनर भाई साहब है। तो राइट कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, जो कि स्किनर भाई साहब दिया हुआ है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, एक बार नजर मार लीजिएगा। आपको जो है नोट्स तैयार करना चाहते हो तो आप एक बार नजर मार लीजिएगा, और अगर आप लिखना चाहते हो, नोट्स तैयार करना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक सकते हो। ठीक है, चलिएगा, उतार लिए होंगे। अब आगे देखिएगा, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें और फ्रेंड्स आपको समझ में ना आए। देखिए फ्रेंड्स, हम बार बार आपको कहते हैं, हम हर भाई हर बहन से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो आपको जो है अच्छे से समझना है ना? तो आगे देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? 10। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उसको थोड़ा जो है पढ़िएगा, फिर उसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। अब ऐसा ना हो कि आपको जो नहीं आएंगे वो हम बताएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है। अब इसने बोला है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है, मतलब निम्न में से जो है कौन इनसे जो है क्या है? अलग है। क्या है? कौन अलग है, ये बोला है ना? तो थोड़ा ध्यान से हो। अब देखो, निम्न में से जो है कौन शेष से भिन्न है, मतलब इनमें से कौन अलग है, ये पूछा है। अब देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, फिर इसका जो है हमको जो है आंसर निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिया हुआ है कि फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है? पहला, अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, या ड्राइव रिक्शन सिद्धांत, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा अधिगम, मतलब शेष से भिन्न। क्या सिखाना अलग ही? क्या नहीं, सिखाना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सिखाना। तो सिखाने का सिद्धांत जो है वो अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग कैसे होगा? इसने बोला शेष से भिन्न है, तो ये जो है भिन्न नहीं है। अब समान अवयवों का सिद्धांत, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि बच्चों को जो है समानता अगर आप बढ़ाते हो तो वो अलग है क्या? भिन्न है क्या? नहीं है। अगर जो है, अब ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, ड्राइव रिक्शन सिद्धांत, तो ये कैसा है फ्रेंड्स? ये अलग है। इन सब से ये क्या है? अलग है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसको आपको लॉक करना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन देखिएगा। अब आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अल्बर्ट बेंडोरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। मतलब ये इनका कहने का, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट जो बेंडोरा भाई साहब है वो कौन सा सिद्धांत दिए थे, ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडोरा ने दिया था क्या? यह संज्ञानात्मक सिद्धांत, या व्यवहारात्मक सिद्धांत, या कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक जो है ये किसने दिया था? कोहलर भाई साहब ने दिया था। व्यवहार का किसने दिया था? थार्नडाइक भाई साहब ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, काहे चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना, आपको सब बताएंगे, चिंता मत करिएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 जो दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या दिया हुआ है कि कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब कोई सा कार्य है उसको आरंभ करने या जारी रखना या उसको क्या करना, नियमित करने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो क्या है, ये पूछा है। तो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर चले जाएगा प्रेरणा। मतलब देखो, आरंभ करने से पहले क्या प्रेरणा करना पड़ेगा, नियमित करने से तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, प्रेरणा करना पड़ेगा, तभी तो वो कर पाएंगे, उसको आरंभ कर पाएंगे, जारी रख पाएंगे, या उसके नियमित जो मतलब उसको नियमित ढंग से जो उसको लिख पाएंगे। तो इसका मतलब जो है राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको लॉक करना है आपको। ठीक है, आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है कि सीखे हुए बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को, मतलब जो बात सीखी हुई होती है उसको स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता होती है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कल्पना करना, अरे कल्पना करना कहाँ से आएगा, स्मृति ये भी कहाँ से आएगा, या विस्मृति आएगा, या ध्यान। तो इसका जो राइट आंसर चले आएगा विस्मृति, ऑप्शन नंबर सी, जिसको आपको लॉक करना है। ठीक है ना, जिसमें आपको दिया हुआ है विस्मृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 14, कौन सा दिया हुआ है 14। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोगी कहलाता है। क्या कहलाता है कि एक परिस्थिति है, क्या है, एक परिस्थिति है, एक परिस्थिति में क्या करना, अर्जित करना, ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में क्या करना, उपयोगी करना। पहले इकट्ठा करो फिर उसका उपयोग करो, तो वो किस में आएगा, तो देखिएगा सीखने की विधि में आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। पहले इकट्ठा करोगे फिर उसको वहां उपयोग, मतलब क्या करोगे, उपयोग करोगे ना, तो सीखने की जो विधि होती है वो कहाँ से आ जाएगी। सीखने में स्थानांतरण, हाँ ये हो सकता है थोड़ा, सीखने में पठार ये शायद नहीं हो सकता, इसको रॉन्ग कर दीजिएगा। यह सीखने में रुचि, बच्चा जब मतलब ज्ञान को जब अर्जित करेगा फिर उसका उपयोग करेगा तो रुचि कैसे लेगा, तो इसका मतलब हमारा जो है डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चले जाएगा बी, जिसमें दिया हुआ है सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब आगे देखिएगा, हमारे पास जो दिया हुआ है आगे का क्वेश्चन 15, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 15 क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किसके ऊपर आधारित होता है, मतलब शिशु का जो है ना ज्यादातर व्यवहार किसके ऊपर आधारित होता है, ये पूछा है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है मूल प्रवृत्ति पर, या नैतिकता पर, या वास्तविकता पर, या ध्यान पर। तो वास्तविकता पर भी नहीं इसका होगा, ना नैतिकता पर और ना ही ध्यान पर। इसका क्या होगा फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्ति पर जो होता है शिशु का ध्यान, मतलब व्यवहारित आधारित होता है। क्या होता है, व्यवहार जो होता है आधारित होता है, वो किसके ऊपर होता है, मूल प्रवृत्ति के ऊपर। तो राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, अब चिंता करके अगर बैठ गए तो आपका जो है सीटेट का जो है आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 16। अब देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है या किया गया है। अब प्रासंगिक अंतर्बोध का जो परीक्षण जो है, परीक्षण का जो विकास है वो कौन से महान वैज्ञानिक द्वारा किया गया, ये पूछा है। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि साइमंड दिया हुआ है, होल्ट, जमेन दिया हुआ है, मरे दिया हुआ है, या ब्लैक दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा ना फ्रेंड्स,
तो मरे द्वारा जो क्या है किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? मरे भाई साहब के द्वारा, ठीक है ना। और वो मरने वाला नहीं, ये मरे एक वैज्ञानिक है, एक महान पुरुष है जिनका नाम है मरे, ठीक है। नहीं तो आप वहीं जाओ, कहाँ चले जाओगे? मरे पे चले जाओ। कौन है मरने वाला? भाई ये क्या बता रहे हो आप? अरे तो हम वही बता रहे हैं जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 17 दिया हुआ है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है, ये पूछा है ना। तो देखिएगा ऑप्शन हमको मिलते हैं, और ऑप्शन क्या मिलते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा प्रस्तुतिकरण। कौन सा सोपान अभ्यनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, लॉक कर दिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अब भाई इसने पूछा है कि संवेग व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है यह कथन किसका है, तो किसका कथन है? ध्यान से देखिएगा। पियाजे भाई साहब को दिया है, वुडवर्थ भाई साहब को दिया हुआ है, या बैलेंटाइन भाई साहब को दिया हुआ है, या रास को दिया हुआ है। तो ये जो है वो किसका है कथन? तो ये हमारा वुडवर्थ भाई साहब का है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आपको लॉक करना है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में जो है हमने इतने क्वेश्चंस करे, आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बताइएगा। बट आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत ही कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं डी करते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप जय जियो एकेडमी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं डी करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।